कार्यशाला का आयोजन जयपुर से श्री अजय कुमार शर्मा जी, जो कि स्पेशलिस्ट हैं NLP कार्यशाला के, मोहन जी चौधरी, ये मैंने नाम आपको ऐलान पहले ही करीब हुए दिए हैं आपके सामने। प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रोग्राम को शुरू करने की अनुमति प्रदान करें आए और कार्यशाला के बारे में विस्तार से बच्चों को बताएं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज का सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे ये सपोर्ट चाहिए कि अगले 1 घंटे के लिए आप आपस में कोई बात नहीं करेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे। तो आपको 1 घंटे के बाद में लगेगा कि यहाँ पे हमने जो 1 घंटा इन्वेस्ट किया और हम जो जयपुर से चल के आपके लिए आए हैं, वो हम आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। तो क्या इसके लिए तैयार हैं आप? अच्छा, इसमें क्या है, ये केवल ऐसा बताने वाला एक वर्कशॉप नहीं है। वर्कशॉप का मतलब है कि इसमें कुछ एक्टिविटीज होंगी जिनमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यानी मैं आपसे बार बार क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना पड़ेगा। तो जो पीछे बैठे हैं वो भी और जो आगे बैठे वो भी, सब लोग अपने कान, आंख, जो भी अपने ज्ञानेंद्रिय हैं उनको ओपन रखेंगे कि क्या बोला था। ठीक है? तो सेशन की सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सर का और स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे जो घटना हुई उसने हमारे को भी अंदर से आहत किया। तो हमने ऐसा सोचा कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम ऐसी कि बच्चे को ऐसे माइंड में तनाव या स्ट्रेस की चीजें आ जाती है। तो आज हम उन चीजों को आपके सामने डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके माइंड की पावर क्या है, आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को आदमी चलाता है, नहीं कि कंप्यूटर आदमी को चलाता है। तो आज हम उन चीजों को सीखेंगे, देखेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, ये अप्लाई करने वाली चीजें, ये सुनने वाली चीज नहीं कि यहाँ से जाने के बाद में आप भूल गए कि क्या हुआ था। तो अगले 1 घंटे आपको अलर्ट रहना है और इंटरेक्टिव रहना है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं तो वो आप बता पाए। दूसरा, इस वर्कशॉप की सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कमर सीधी करके बैठना है। क्योंकि जब हम कमर सीधी करके बैठते हैं तो यानी हमारा लर्निंग मोड ऑन है। अगर आप जानते हो ना कि आपको स्ट्रेट बैठने का मतलब है आप जो सुनोगे वो आपके कान के पास जाएगा। आप डाउन बैठ जाओगे तो वो चीज निकल जाएगी। तो आपको बीच बीच में मैं टोकता रहूंगा। जब भी मेरे को दिखेगा कि आप लोग थोड़ा लथार्जिक हो गए, हो सकता है अभी खाना खा के आए तो थोड़ा एनर्जी डाउन होगी, लेकिन जैसे जैसे चीजें आप सुनोगे तो आपकी एनर्जी हाई होती जाएगी। क्योंकि आपकी एनर्जी हाई होगी तो मेरे को भी बताने का इंटरेस्ट आएगा, लगेगा कि बच्चे सीखने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है। मैं बेसिकली जयपुर से हूँ और एक US की MNC में जॉब करता हूँ पिछले 15 सालों से। तो ये जो NLP की टेक्निक्स हैं, ये मैंने कुछ साल पहले सीखी थी। ये टेक्निक्स मैंने पर्सनल मेरी लाइफ में अप्लाई करी। इसके अलावा जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ वहाँ पे भी हमने अप्लाई करी और इसके ड्रामेस्टिक अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। तो वो चीज़ें आपके लिए, बच्चों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो हम आपके लिए निकाल कर आएंगे। तो इस वर्कशॉप का नाम है NLP वर्कशॉप, रूल योर माइंड और इट विल रूल यू। जैसे मैंने बताया कि या तो आप कंप्यूटर को चलाओ या कंप्यूटर आपको चलाएगा। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आप माइंड की पावर को यूज करोगे या आप जैसे माइंड में जो सुनिए है वो जैसे आपको चलाती वैसे चलो। सबसे पहले a warm welcome to all the students and teachers. Welcome in this workshop. मेरे बाद में एक विजय मोहन जी कोच हो रहे हैं जो कि आपको कुछ मोटिवेशनल और ऐसी चीजें लाइफ में क्या करना चाहिए आपको वो बताएंगे मेरे बाद में। तो देखो सबसे पहले क्या है बच्चों कि हम सीखते कैसे हैं।
हम किस चीज़ों को कैसे सीखते हैं, उसका तरीका क्या है कि 10% व्हाट वी रीड, 10% वो सीखते हैं जो हम पढ़ते हैं, 20% व्हाट वी हियर, 20% हमारे कान हमको चीज़ों की नॉलेज हमारे पास आती है, 20% हमारे जो सुनते हैं, 30% व्हाट वी सी, जो आंखों से देखते हैं उससे हम 30% सीखते हैं, 50% व्हाट वी सी एंड हियर। अगर आंखों को और कान को दोनों को मिला दिया जाए तो हमारी जो मेमोरी है या हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो 50% हो जाती है। 70% व्हाट वी डिस्कस विद अदर्स। अगर कोई चीज को, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस चीज को आप किसी बात दूसरे से डिस्कस करेंगे तो यानी कि आपको वो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी आपके माइंड में वो चीज 70% तक आपको याद रहेगी। 80% व्हाट वी पर्सनली एक्सपीरियंस। जब हम किसी चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर देते हैं तो वो उसका रेशियो बढ़ के 80% हो जाता है। और 90% जो टीचर्स लोग हैं जो सिखाते हैं, यानी उनका जो रिमेम्बरिंग पावर है वो 95%। तो आज हम इन चीजों को और आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार मेरे को आपकी एनर्जी चेक करनी है कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप एनर्जेटिक रहेंगे, तो आपको क्या करना है कि अगले 1 मिनट तक लगातार क्लैपिंग करनी है। ठीक है, क्लैपिंग से क्या होगा कि आपके अंदर एक एक्टिवनेस आ जाएगी। अगर किसी बच्चे में कोई, अगर उसको आलस भी आ रहा होगा तो 1 मिनट तक लगातार आपको क्लैपिंग करनी है। अच्छा, क्लैपिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा माइंड हर चीज में लॉजिक देखता है कि हम क्लैपिंग क्यों करें। तो देखो, क्लैपिंग के बहुत सारे फायदे हैं। क्लैपिंग करने से हमारे नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, हमारी मतलब अच्छी हेल्थ का प्रतीक है। तो आपको अगले 1 मिनट तक जोरदार तालियां बजाएं अपने। बच्चे बहुत ही एनर्जेटिक और एक्टिव हैं। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि आपने 1 मिनट तक अब आपके चेहरे को एक बार आप देखिए, आपको लगा होगा एक अलग सी एनर्जी फील होगी। अब इस वर्कशॉप का आपको सीखने और मेरे को बताने में मजा आएगा। अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अगले 1 घंटे तक कोई आपस में बातचीत नहीं करेगा, आपका ध्यान इधर होना चाहिए, तब आपको पता लगेगा कि आपने क्या चीज़ मिस कर दी। अदरवाइज बातें तो हम दिन भर में करते ही रहते हैं। ठीक है, तो अगला 1 घंटा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। जो भी मैं पूछूंगा मेरे को पता लगेगा आपने बताया तो आपने सुना या आपसे निकल गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पज क्या है। हम लाइफ में क्या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका पर्पज क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। तो पर्पज ऑफ लाइफ हम सुनते हैं कि हम एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं, हमारा शरीर अच्छा रहे, हम जीवन में खुशियां चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ हम खुश रहें। ठीक है, हमारे आपस के रिश्ते अच्छे हों, हमारा परिवार अच्छा रहे। ठीक है, इसके अलावा हम लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। क्या इसके अलावा कोई और चीजें कोई बताएगा कि लाइफ का पर्पज क्या है? एनीबडी? लाइफ का पर्पज क्या है? एक अच्छा व्यक्ति बनना। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा व्यक्ति, वेरी गुड। देखो, ताली जब बोली जाए तब बजाना, ऐसे बजाने से कोई फायदा नहीं। तो क्या है कि लाइफ में अच्छा आदमी बनना, अच्छा नागरिक बनना, तो हम चाहते हैं कि लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, मतलब हमारे को सब कुछ अच्छा दिखे,
अच्छा स्कूल मिले, अच्छे टीचर्स मिले, अच्छे पेरेंट्स मिले, हमको पैसा धन दौलत जो भी चाहिए वो मिले। लेकिन क्या होता है लाइफ में ऐसा नहीं होता है। लाइफ का नाम है, लाइफ की जो जर्नी, यहाँ पे सारी चीजें सब चीजें मतलब हमको हमारी लाइफ के सामने आती है। तो जब क्या होता है कि जब अच्छा अच्छा दिखता है जब तो हम खुश होते हैं, और लाइफ में कोई चीज ऐसी हो जाती है जो हमको नहीं चाहिए, जिसको हम देखना नहीं चाहते, तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उसी को स्ट्रेस या तनाव बोलते हैं। ये आपको ताली बजाने के लिए था कि आप ताली बजाते हैं तो आपके क्या क्या बेनिफिट है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये लाइफ के पर्पज हैं, और इन्हीं के लिए हम हर आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि लाइफ में चैलेंज भी आते हैं, कि लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज़ों के लिए हम निकले। अब जयपुर से हम यहाँ पावटा आए हैं तो हमको रास्ते में गड्ढे भी मिले हैं, अच्छा रोड भी मिला है, सब चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो लाइफ में चैलेंज भी आएंगे, उनके लिए आपको तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी दिक्कत आई, परेशानी आई और आप गिव अप कर दो। तो आज हमारी इस NLP वर्कशॉप का जो मिशन है, जो हमारा मेजर मोटो है, वो ये है कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन ऐसी आए जो आपने सोची नहीं थी या जो आपको अच्छी नहीं लगी, उसमें आप कैसा बिहेव करो, उसके लिए आपको हम कुछ चीजें नॉलेज शेयर करने, आपको अपग्रेड करने हैं। देखो, एक ये सबसे विडंबना है हमारे देश की कि इन इंडिया वन चाइल्ड कमिट सुसाइड एवरी आवर। हर घंटे में एक बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करता है। हम अखबारों में पढ़ते हैं, एक दूसरे सोशल मीडिया से देखते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैंने बताया ना आपको कि जहाँ पे चैलेंज आता है वहाँ पे बच्चे गिव अप कर देते हैं, यानी उनका माइंड उनको कोई रास्ता नहीं दिखाता कि क्या करना है लाइफ में। तो ये ड्यूटी किसकी है कि इस चीज को रोका जाए? इसकी ड्यूटी स्कूल्स की भी है, पेरेंट्स की भी ड्यूटी है, और इसके अलावा इस इश्यू को कैसे किया जाए, तो हमने इसके बारे में ये सोचा कि हम ये जो वर्कशॉप आपके लिए लेके आए हैं, इससे आपकी नॉलेज को अपग्रेड करें। तो आप उस बारे में सोचें कि लाइफ का दूसरा पार्ट ये भी है, ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप कैसे हैंडल करें। हमारा माइंड उसको किस तरह से रिएक्ट करता है, तो उसी से हमारी मेंटल हेल्थ डिसाइड होती है कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स आवर इमोशंस, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग, इन्फ्लुएंस व्हाट दे फील एंड हाउ दे थिंक एंड अबाउट। यानी जैसे मैं अब आपको बता रहा हूँ, तो कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, और कोई चीज़ आपको बुरी लगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, उससे आपकी मेंटल हेल्थ मेजर करी जाती है कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। नेक्स्ट, तो लेट्स डाइव इनटू आवर माइंड। ए माइंड इज लाइक पैराशूट। माइंड एक हमारा पैराशूट के जैसे, आपने पैराशूट का नाम सुना है कि जब एरोप्लेन में कोई खतरा हो जाता है, कुछ कहीं होता है, तो पैराशूट कब खुलता है? जब उसको बांध के जो भी यात्री है जो वो नीचे डाइव करता है तब वो खुलता है। तो हमारे माइंड में भी क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक तरीके की सिचुएशन आएगी हमारी लाइफ में, यानी सब कुछ अच्छा ही अच्छा आएगा, हमारी लाइफ में बुरा भी आएगा, लेकिन आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इस पैराशूट को जब जब सिचुएशन आती है तो हमारा माइंड इस पैराशूट के जैसे खुलता है, ओपन होता है। अब ये आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चों ने कि हमारे माइंड के दो पार्ट हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। भगवान ने जो हमारे शरीर को बनाया है, इसमें जो कॉन्शियस पार्ट है ना, उसमें कुछ चीजें आप करते नहीं हो, ऑटोमेटिकली होती है, और कॉन्शियस माइंड जो कुछ चीजें आप जानबूझ के करते हो। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को समझ जाए अच्छे से, और कुछ चीज़ें जो ऑटोमेटिक हो रही है तो हम जो लाइफ में करना चाहते हैं उनको ऐड कर दें, तो वो चीज़ें भी हमारे सबकॉन्शियस के पास पहुंच जाएंगी। सबकॉन्शियस माइंड के पास में 90% पावर होती है, यानी 10% पावर तो ये है जो आप पढ़ाई में यूज़ कर रहे हो, जो आपकी लिखाई पढ़ाई में यूज़ कर रहे हो। 90% पावर ऐसी होती है जो सबकॉन्शियस माइंड के पास है, और जिसको हम कभी लाइफ में यूज ही नहीं करते। यानी ऐसा स्टडी में बताया है कि जो बड़े से बड़े वैज्ञानिक होते हैं वो भी लगभग 10%, 9-8% के पास ही जा पाते हैं।
तो हमारे पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, हमारे माइंड के पास में अनलिमिटेड पावर है। उसको अभी हम कुछ डिटेल्स, कुछ डेटाबेस देखेंगे जिससे आपको सरप्राइज लगेगा कि हमारे पास कितनी पावर है। तो हर जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है, इनके कुछ रोल है, इनके कुछ काम है जो ये करते हैं। जो कॉन्शियस माइंड है उसके पास 10% पावर है और वो हर चीज में लॉजिक लगाता है, रीजन। जैसे आज मैं आया हूं तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं क्या वर्कशॉप है, ये क्या NLP होता है, ठीक है। सोचते हैं अपन विल पावर, अपन आगे हमारे माइंड, हमको क्या करना है, हमारी विल क्या है, वो चीजें। इसके अलावा एनालिसिस करते हैं, कोई चीजें खराब हुई, अच्छी हुई, तो ये हमारा कॉन्शियस पार्ट करता है। जो सबकॉन्शियस पार्ट है उसके पास 90% पावर है और उसके पास इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। आपको अच्छा बुरा लगता है, आप उस चीज को अंदर तक फील कर पाते हैं। ये क्रिएटिव माइंड है कि आपके पास, हर बच्चे के पास कुछ यूनिक एक क्वालिटी है, वो भगवान ने केवल हर एक बच्चे में, सब में, किसी में ऐसा नहीं है, सब में एक है, सब में अलग अलग है, सबकी कोई खास बात है, यूनिक चीजें, क्रिएटिविटी, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे हैबिट्स को ड्राइव करता है। यानी जब आप छोटे बच्चे रहते हैं तो उसके माँ बाप सिखाते हैं कि आपको सुबह उठना है, उसके बाद में फ्रेश होने जाना है, ब्रश करना है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको ऑटोमेटिक याद आ जाता है। तो वो क्यों, कैसे होता है? क्योंकि वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस के पास पहुंच गई। जब छोटा बच्चा होता है बिल्कुल ब्लैंक, खाली, जब सोशल संपर्क में आता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि ऐसे करना है, ये नहीं करना है। तो जो चीज़ें आप लगातार करते हो वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे वैल्यूज, बिलीव्स, यानी आप कोई चीज़ को, आपको बताया जाए कि ये काम गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये पाप होता है, ये धर्म होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। तो पावर किस माइंड के पास ज़्यादा है? किसके पास? तो क्या आप चाहोगे कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज किया जाए? वेरी गुड। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड की सबसे खास बात यह है कि उसको गलत और सही का नहीं पता। जैसा आप सोचते हो, जैसा उसको आप देखते हो ना, वो वैसा ही रियलिटी में हो जाता है, वैसा रियल में हो जाता है। इफ यू थिंक गुड, गुड विल फॉलो। इफ यू थिंक इविल, इविल विल फॉलो। यानी आपने अगर सही चीज को सोचा तो सही चीज आप, वी आर लाइक मैग्नेट। तो अगर आपने गलत चीज के बारे में सोचा तो वही चीजें फॉलो होंगी, वैसे दोस्त बनेंगे, वैसे ही सारी चीजें वैसे की वैसे होती जाएंगी। तो ये सबकॉन्शियस माइंड वाले पार्ट की बात करें। इस तरीके का हमारा माइंड होता है। माइंड को ऐसे किसी ने खोल के नहीं देखा, लेकिन हमने ऐसा एक विजुअलाइज इमेज बनाई है कि हमारे माइंड के दो पार्ट हैं। एक पार्ट जो अपन ने बताया लॉजिकल और ये सारे गणित करता है, जो एनालिटिकल है, और एक पार्ट है जो कि मतलब ये उसके अंदर ये फ्रीडम, पैशंस, ये सारी चीज़ें होती है जो क्रिएटिवली लाइफ में हम कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं। इसके अलावा हम लाइफ में क्या चीज़ करना चाहते हैं वो हमारे, तो अगर हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो उसको हम लाइफ में अप्लाई करेंगे और आप जहाँ पे भी आ जाओ उससे कहीं आगे जा सकते हैं। अब आप ही जानते हो कि हमारी मेमोरी में चीज़ें किस तरीके से जाती है। हमको कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक कैसे जाती है, जैसे कि हमें बताया गया कि हमारे पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं उससे जाती है। हम स्मेल करके, देख के, साइट, हियरिंग करके और टेस्ट करके, यानी कोई भी चीज़ हमारे संपर्क में आएगी तो ये हमारे पांचों सेंसेस हैं। ये सेंसर्स हमको बताएंगे कि क्या चीज़ है, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक जाएगी। अब जो मैं आपको बता रहा था, ये कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं हमारे माइंड के कि हमारा माइंड 1 बिलियन पर सेकंड, यानी अगर उसकी मेमोरी के अंदर कितनी कैपेसिटी है डेटा स्टोर करने की, वो देखा जाए तो आपको ये बड़ा सा अमाउंट दिखेगा कि इतना पर सेकंड हम डेटा हमारे माइंड स्टोर कर सकते हैं। इन आवर ब्रेन वी हैव 100 मिलियन न्यूरॉन्स। हमारे माइंड में क्या होता है, इंफॉर्मेशन के लिए न्यूरॉन्स होते हैं छोटे छोटे, वो हर एक इंफॉर्मेशन को, जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपको क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे याद रहती है, तो वो न्यूरॉन्स के पास जाती है और उस न्यूरॉन्स को स्टोर रखते हैं, और जब आपके एग्जाम के टाइम पे या जब आप उसको रिकॉल करते हो तो वो चीज़ आपके पास में, आप उसको रिकॉल करते हो, ठीक है।
ह्यूमंस कंटिन्यू टू मेक ए न्यू न्यूरॉन्स थ्रूआउट लाइफ। ये न्यूरॉन्स लाइफ में ताजिंदगी चलते रहते हैं, यानी हम कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वो सेव हो रही है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस बनते जाते हैं, ठीक है। आवर एक्सटर्नल रियलिटी रिप्रेजेंटेशन आवर इंटरनल, जो हम देखते सुनते हैं, इन जो पांचों सेंसर्स हैं वही हमारी लाइफ बनाते हैं। हमारे माइंड के पास वो चीज़ चली गई और जब किसी सिचुएशन में हम आएंगे तो माइंड हमें वही पिक्चर दिखाएगा। इस चीज़ को हम और आगे और बेटर तरीके से समझेंगे। अब बच्चों की तकलीफ क्या है कि व्हाट इज द पेन ऑफ स्टूडेंट्स। आप एक छोटा सा वीडियो है, आप इसको देखिए और इसके बाद इसको समझिए। आवाज निकाल के पढ़, हम यहाँ से बंद कर। आवाज से ये फ्री है क्या? नहीं, फुल हो रही है। अरे कुछ भी नहीं है। देखिए 5 है। अरे कुछ भी नहीं है। कहने कुछ भी नहीं है। 2 क्या है? 2 1 4 2 3 4 1 से 1 2 3 4 बच्चों के साथ में ये दिक्कत है कि ऐसे पढ़ते हैं हम कि हमें ये नहीं पता। अब इस बच्चे को जब आपने देखा रिएक्शन कैसे होता है, तो हमारे साथ ये होता है कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, हमारा मन नहीं है पढ़ने का, तो हम इस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो पेन ऑफ स्टूडेंट्स क्या है कि हम याद नहीं रख पाते। एग्जाम फोबिया होता है, एग्जाम में डर लगता है कि जब एग्जाम आएगा तो उसमें मैं कैसे कर पाऊंगा, मैंने पढ़ा तो पूरे साल था, उसमें कैसे लिख पाऊंगा। सब्जेक्ट टीचर स्पेसिफिक, कोई टीचर हमें अच्छा लगता है जैसे ये प्रॉब्लम्स है। बोला आपने कहा सर प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी बता दी, सबको पता है ये चीज़ें, मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई, ये एवरीबडी नो अबाउट। तो क्या है, हमारे माइंड में भी एक लाइक सॉफ्टवेयर है कि जैसे विंडोज आती है, विंडोज 95 थी, फिर उसके बाद 98 आई, फिर 2000, फिर 2002, फिर 3, 5। तो ऐसे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए एक विंडो अपडेट है, यानी इस चीज़ को आप यहाँ से सुन के जाएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। ये कितनी कारगर होती है आपकी। यू गॉट मेक ए चेंज, इट्स टाइम फॉर अस as a people to start making some changes. Let's change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old was not working, so it is on us to do what we got to serve. यानी जो हमारे साथ चलता अभी तक हो रहा है, अगर हमने बदला नहीं तो वही चीज़ें होती रहेंगी। अगर किसी बच्चे के 50% मार्क्स आ रहे हैं, अगर उसने कोशिश नहीं करी कि मैं 60% पे जाऊँ, 70 पे जाऊँ, 80 पे जाऊँ, तो वो 50% ही आते रहेंगे। तो यानी कि आपको बदलाव करना पड़ेगा, अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा कहाँ कमी है, ठीक है। अब आते हैं हम एनएलपी, ये आपको बेसिक चीजें बताई। अब जिस टॉपिक के लिए हम यहाँ पे आपके लिए आए हैं, एनएलपी क्या चीज है और वो बच्चों को किस तरीके से लाइफ को इम्पैक्ट करती है। तो एनएलपी के 3 पार्ट है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जैसे कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, ऐसे ही हमारे माइंड की भी एक लैंग्वेज है। जो इंफॉर्मेशन माइंड के पास जाती है, माइंड भी वैसे कंप्यूटर के जैसे रिएक्ट करता है कि जैसा हम इनपुट डालते हैं वैसा ही आउटपुट बाहर आता है, ठीक है। तो एक पार्ट है न्यूरो। न्यूरो का मतलब है कि द वे वी यूज सेंस टू क्रिएट ए अंडरस्टैंड आवर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारा माइंड जो चीजें जो क्या बनना चाहते हो, क्या चीज? डॉक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए इसके बाद देखो एक चीज मैंने नोटिस की थी, आपके जो हाँ इस बताइए नाम बताओ। हाँ क्या बनना चाहते हो? क्या सुना नहीं?
वेरी गुड। My name is Bhavesh. I want to become a Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर। देखो ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है, जिसने डिसाइड ही नहीं किया है उसको भगवान भी क्या देगा, उसको बताएंगे मैं क्या बनना है। अभी आपके पास 1 मिनट है, मैं लड़कियों को बताऊंगा, लड़कियां बताएंगी क्या बनना चाहते हैं, तो 1 मिनट में जो बताना चाहे कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, और एक दूसरे। वेरी गुड। टीचर्स लोग स्टाफ में बैठे हैं, ये चीज एक्चुअल में होती है कि जब हम किसी चीज का डिसीजन लेते हैं, जो कोई काम करने का अपन मानस एक बनाते हैं, तो वो चीजें हमारे सामने रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाती है। तो वही होती है कि विजुअलाइजेशन टू एक्चुअल रियलिटी। ठीक है, तो आपने डिसाइड नहीं किया, बट लड़कियों ने डिसाइड कर रखा है क्या बनना है। तो इधर से आगे से बताना शुरू करें क्या बनना है। Fashion designer. फैशन डिजाइनर। वेरी गुड। क्या? इंजीनियर। वेरी गुड। और 1 मिनट का टाइम आपके पास चालू हो गया हमारे, तो हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी बताइए कि क्या बनना चाहते हैं। What you want to be? My name is Sweetie. I want to be an IAS officer. IAS officer, very good. Yes, Para Commando. para commando. It's a IAS officer, very good. देखिए, मैं ऐसा विजुअलाइज देख पा रहा हूँ कि जो आपकी गैलरीज में फोटोज लगी हुई है ना, उसमें सर को फ्रेम और बनाना पड़ेंगे, बहुत सारे जो डॉक्टर्स और जो ऑफिसर्स वगैरह आईएएस वगैरह, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो डिसीजन। बी अलर्ट। एक बार आप दोबारा से क्लैप पे दिखाओ। बार बोर्ड पास करी, आप एक बार देखिए और मेरे को बताइए। This is an awareness test. How many passes does the team in white make? व्हाइट टीम ने कितनी बोर्ड पास? The answer is 13. समझ में आया कि नहीं? किसी को दोबारा देखना है। समझ में आया कि नहीं आया?
एक्सेप्ट नहीं करेगा या वो चीज़ याद नहीं रहेगी। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में अगर हमने सारी चीज़ें नेगेटिव ही डाल रखी है कोई चीज़ की, तो हमारे को नेगेटिव चीज़ दिखेगी, पॉजिटिव चीज़ दिखेगी नहीं, राइट। Our mind does not know the difference between reality and imagination. जैसे हमारे माइंड को ये नहीं पता कि क्या चीज़ असली है, मतलब अपन ने सोचा, जैसे मैंने बताया कार, तो वो कार आप माइंड में सोचोगे पहले, आने से पहले, तो उसको रियलिटी और उसमें नहीं पता। जैसे आप मूवी देखने जाते हो, देखते हो मूवी, मतलब यहाँ से बाहर जाने के बाद घर पे, तो मूवी में देखने के बाद में मूवी में कुछ ऐसे सीन आएंगे कि हम रोने लग जाएंगे अगर, और कुछ हंसने के कोई ऐसी चीज़ आएगी तो हम हंसने लग जाएंगे। तो आपको पता है वो तो झूठ है, फिर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि माइंड को नहीं पता कि वो रियल है या मूवी है। तो हमारे माइंड को ये नहीं पता कि इमेजिनेशन हमारे माइंड में जो है और जो हमको दिख रहा है वो सही है या एक्चुअल है या नहीं है, ठीक है। दिस इज अप्लाइड टू स्टूडेंट्स। We set, if we set goal of 50 and 60%, we cannot achieve 90%. तो ऐसे ही माइंड को अगर आपने कमांड दे दी कि मैं तो 60% बस इतना ही कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो माइंड भी एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो कितना ही पढ़ो आप, चाहे रात दिन एक कर दो तो भी आप। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि माइंड को क्या कमांड देनी है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोचो कि मूवी को देख के आप रोने लग जाते हो जबकि वो झूठ है, असली नहीं है, तो आप अपने मार्क्स को लेकर के या और चीज़ों को लेकर के आप इतना ऐसे क्यों सोचते हो कि यही हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो आप माइंड में सोचोगे वही बाद में जाके रियल होगा। नेक्स्ट, इसका एग्जांपल मैं आपको एक और बताता हूँ। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि एक हाथी का बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको बिल्कुल छोटे बच्चे को जंजीर से बांधना पड़ता है, ठीक है, कि वो कहीं तोड़ के भाग नहीं जाए। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके बाद में उसको एक छोटी सी रस्सी से बांध देते हैं और वो कहीं भाग के नहीं जाता। ऐसे ही हमारे माइंड के साथ में आपने हाथी तोड़ नहीं सकता, ये बताओ, तोड़ सकता है, लेकिन वो नहीं तोड़ता। क्यों नहीं तोड़ता? क्योंकि उसने सोच रखा है कि ये नहीं टूटेगी। क्योंकि उसके माइंड को ये यकीन हो गया कि मैं नहीं तोड़ सकता। तो जिस दिन आपके माइंड ने ये मान लिया ये काम मैं नहीं कर सकता, वो काम आप कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको माइंड सेट को चेंज करना है। नेक्स्ट, अब एनएलपी में भी क्या होता है, योर थॉट्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू 3 डायमेंशन रियलिटी। व्हाट योर ब्रेन डजंट बिलीव वी विल नेवर हैपन। जो आपके माइंड में जिसकी कोई चीज़ की इमेजिनेशन नहीं हो सकती ना, जैसे किसी बच्चे ने बोला मैं आईएएस बनूंगा, उसके माइंड ने एक्सेप्ट किया कि मैं आईएएस बनूंगा। किसी ने डॉक्टर बोला, तो जो आपने एक्सेप्ट किया आपके माइंड में वही आप एक्चुअल में कर पाओगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिना मेहनत के कोई चीज़ होती है लाइफ में, हर चीज़ में आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। आईएएस के लिए आईएएस जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तब आप बन पाओगे। लेकिन सबसे पहले कोई चीज़ माइंड में होती है, उसके बाद में वो रियल में होती है। नेक्स्ट, अब ये एनएलपी को कौन कौन यूज करता है, मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ओलंपिक्स प्लेयर्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन। आप जानते हो कि ओलंपिक्स या जो बड़े बड़े ऐसे इवेंट्स होते हैं उनमें केवल 1 सेकंड के भी 10वें हिस्से का गेम होता है कि कोई आदमी फर्स्ट आ जाता है, कोई प्लेयर सेकंड आ जाता है। वो केवल माइंड गेम होता है। यानी कि आप देखना कभी अगर आप ओलंपिक्स की आपने ये रिले ओलंपिक्स की दौड़ एथलीट वगैरह देखे होंगे, वो सारे सुपर होते हैं, लेकिन कोई आगे रह जाता है, कोई पीछे रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे माइंड गेम ही काम करता है। जिस भी स्पोर्ट्स पर्सन का माइंड स्ट्रॉन्ग होगा कोई बीट करेगा, और जो क्योंकि हेल्थ तो वहाँ पे वो बीट हो जाती है, वो कॉम्पिटिशन ही ऐसा है, ठीक है। तो जो ओलंपिक प्लेयर्स हैं वो लोग एनएलपी को यूज में लेते हैं कि माइंड में किस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है कि हमको कैसा परफॉर्म करना है, जिस दिन गेम होगा उस दिन कैसा परफॉर्म करना है, वो पहले माइंड में इस चीज़ को अच्छे से एस्टेब्लिश करते हैं, तब वो रिजल्ट के दिन परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एक फोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये बताना कि जिसने सबसे ज़्यादा टेनिस में जो अवार्ड्स जीते हैं विंबलडन, उस प्लेयर का नाम कोई बताना चाहे? क्या नाम है? रोजर फेडरर।
वेरी गुड, ताली बजाइए इस बच्चे के लिए। वेरी गुड। रोजर फेडरर से पूछा गया कि जीतने के बाद में कि आप कैसे जीत जाते हो, तो उसने बोला कि मैं 1000 बार जीत चुका हूँ, मतलब मेरे माइंड में मैं ये गेम जो खेल रहा हूँ उसको 1000 बार जीत चुका हूँ। यानी वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो पहले माइंड में डिसाइड कर लेता है कि मैं आज के गेम में विनर हूँ और वो जीत जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब NLP में क्या चीज़ होती है, जैसे मैंने आपको शुरू से बताया कि NLP में मैंने बताया कि आप कोई चीज़, कोई इंफॉर्मेशन, कोई सेंस के थ्रू आपके पास आती है, फिर माइंड आपका उस इंफॉर्मेशन पे जो आपके पास एक्सपीरियंस है उसको आपको रिएक्ट करके, चेक करके बताता है, उसके बाद में आप रिएक्ट करते हो। ठीक है, तो हर सिचुएशन में हर इंफॉर्मेशन के आपके पास ट्रिगर बन जाते हैं। ट्रिगर का मतलब है स्विच। अब इस हॉल में लाइट जल रही है, तो ये लाइट कहां से जल रही है, इसका कहीं ना कहीं स्विच होगा। अगर वो स्विच बंद कर दे तो क्या होगा, क्या होगा? तो हमारे पास भी क्या होता है लाइफ में, ऐसे ट्रिगर्स हैं, ऐसे सिचुएशन आती हैं तो हम भी रिएक्ट करते हैं, मतलब वैसे रिएक्ट करते हैं। सपोज आपके नंबर कम आए, मैं आपको एक ट्रिगर बता रहा हूँ, तो आपके पास रिएक्शन क्या होगा कि मेरे नंबर कम हुए, या जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, जो चीज़ आप नहीं चाहते वैसी होगी, तो आप के वो ट्रिगर एक्टिव हो जाएंगे। तो हमको यही सीखना है कि किस ट्रिगर को हमको इग्नोर करना है और किस ट्रिगर को हमको यूज करना है, पॉजिटिव ट्रिगर और नेगेटिव ट्रिगर, सबके साथ में ये। अब इन ट्रिगर्स को हटाना है हमको। ये जो गुस्सा आता है ना, ऐसा मतलब कोई भी चीज़ को देख के गुस्सा आ गया, बुक को देख के, कोई आपस में दोस्त को, किसी के साथ में जो अपने दोस्ती नहीं है ऐसा, या कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लेट के सो के पढ़ते हैं, तो ये भी एक ट्रिगर बन जाता है। जैसे आप बेड पे जाओगे, बुक उठाओगे, 2 लाइन पढ़ोगे और आपको नींद आ जाएगी, तो अपन क्या कहते हैं कि मेरे को तो लेट ही नींद आ गई। और उसी बच्चे को अगर मूवी हॉल में बैठा दिया जाए, वो पूरी रात मूवी देख लेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो बेड और बुक्स का एक ट्रिगर बन गया कि बेड पे जाते ही पोजीशन में बिल्कुल स्ट्रेट, और आंखों को बंद करना, आई क्लोज। जो मैं चीजें बताऊंगा आपको, आई क्लोज, आपको सबसे पहले ब्रीदिंग लेनी है, आंख बंद करना है, और जैसा मैं बोल रहा हूँ वो सब लोग, मैं वैसे बता रहा हूँ वैसे कर रहे हैं। सबसे पहले आपको 5 से 10 बार ब्रीदिंग करनी है, लंबी ब्रीदिंग करनी है, सांस भरनी है और उसको धीरे धीरे छोड़ना। लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे उसको रिलीज करें, और हर एक सांस के साथ में आप रिलैक्स होते जाएं। रिलैक्स, रिलैक्स, वेरी गुड। हर एक सांस के साथ में आप बिल्कुल रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। अब जब मैं 10 से उल्टी काउंटिंग करूंगा 1 पे, तो आप बिल्कुल कंप्लीट रिलैक्स हो जाएंगे। मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, 8 रिलैक्स, 7 रिलैक्स, 6 रिलैक्स, 5 more relax, 4 relax, 3 more relax, 2 relax, 1 relax। अब मैं जैसे जैसे माइंड आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको अपने माइंड में विजुअलाइजेशन करना है। इमेजिन करिए कि आप एक चेयर पे बैठे हैं, चेयर के सामने एक ग्लास की वॉल है, ग्लास वॉल के दूसरी साइड में एक बहुत ही पुराना टीवी पड़ा हुआ है। उस टीवी का रिमोट आपके हाथ में है, तो आपके हाथ के अंगूठे और उंगलियों का यूज करना है उस रिमोट को यूज करने के लिए। आपको ऐसा इमेजिन करना है कि उस टीवी का रिमोट मेरे हाथ में है और मैं उंगली से और अंगूठे से उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। अब उस टीवी में पिक्चर चालू होती है,
आप इमेजिन कीजिए, आपके माइंड में विजुलाइज कीजिए। उस टीवी में आपने माइंड में विजुलाइज किया और उस टीवी में वो पिक्चर मूवी चलने लगी। आप देख रहे हैं कि वो मूवी जैसा आप सोच रहे हैं वैसी उस टीवी में दिख रही है। अब आप क्या करिए, आपके हाथ में रिमोट है, उस रिमोट का बटन वॉल्यूम तक दबाइए, उस वॉल्यूम को कम कीजिए। 20, 18, 10, 5, 4, 2, 1। अब उस टीवी में वो पिक्चर चल तो रही है लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं आ रही। जो आपकी बैड मेमोरी थी, जो आपकी पास्ट बैड दिमाग में जो भी नेगेटिव चीजें थी आपकी लाइफ थी, वो केवल वहाँ दिखाई दे रही है, उसमें कोई आवाज नहीं है। अब आप क्या करिए, आपके पास में रिमोट में बटन है ब्लैक एंड वाइट। अब आप उस ब्लैक एंड वाइट बटन को दबाइए। अब आप देखिए कि टीवी में जो आपकी पेनफुल मेमोरी है उसमें कलर भी गायब हो गया, उसमें कोई आवाज नहीं है, उसमें कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं है। आप इमेजिन कीजिए भगवान की एक पावरफुल हीलिंग एनर्जी आपके पैरों से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपके शरीर के जिस जिस हिस्से में वो जा रही है, आपको और ज़्यादा एक्टिव, हेल्दी और आपके माइंड को कंसंट्रेट कर रही है। सबसे पहले वो एनर्जी आपके काफ मसल्स पे जाती है। काफ मसल्स में महसूस कीजिए, उनको आप टाइट कर सकते हैं और लूज, जिससे कि वहाँ पे जो भी आपकी कोई भी नेगेटिव आपके लाइफ का जो भी चीज़ें हैं वो उस एनर्जी ने वहाँ से हटा दिया। इसके बाद में वो एनर्जी और आगे जाती है, आपके पैरों को टाइट करिए और रिलैक्स करिए। इसके बाद में वो एनर्जी आपके पेट तक जाती है, पेट को स्ट्रेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। इसके बाद में वो एनर्जी आपके चेस्ट में जाती है, आप महसूस कीजिए कि वहाँ पे आपको रिलैक्स कर। इसके बाद में वो एनर्जी आपके हाथों में जाती है, हाथों को स्ट्रेट करिए, टाइट करिए, मुट्ठियों को तानिए 2 सेकंड के लिए। उसके बाद में ढीला छोड़िए, रिलैक्स। कि वो जो भी हमारे शरीर में जो भी नेगेटिव कोई एनर्जी कुछ है वो वहाँ से उस पॉजिटिव एनर्जी ने उसको रिप्लेस कर दिया है और वहाँ से वो चीज़ हट गई। इसके बाद में वो एनर्जी पहुँचती है आपके चेहरे पे और आपके चेहरे पूरी तरीके से हील कर रही है। आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी आज तक आपने बुरा देखा है, सब चीज़ों को निकाल के और वहाँ से उसको खत्म किया। इसके बाद में आप पूरी तरीके से क्लीन हो चुके हैं। जो टीवी आप देख रहे थे, अब आप क्या करिए, उस टीवी में आपके पास में आपके हाथ में बड़ा सा इरेजर दे दिया मैंने। उस इरेजर से टीवी में जो भी आपको दिख रहा है, इसके लिए कि आप उसको मिटा रहे हैं। जो भी आपकी पेनफुल मेमोरीज हैं उनको आप रिएक्ट भी कर सकते हैं कि आप इरेजर से कैसी चीज़ों को मिटाते हैं। तो अब वो आपके जो टीवी था उसमें कोई आपकी वो आप विजुलाइज कीजिए कि उस टीवी की जगह पे एक शानदार एलईडी टीवी आ जाए। एलईडी टीवी में आप अपनी इमेज देखिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उसको इमेजिन कीजिए, उसको महसूस कीजिए। अपने एक शानदार पल है और इसको मैं एंजॉय। अगले 1 मिनट तक उस पल में उसमें रहिए कि आप जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उस लाइफ को आप जी रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं।
बोलिए। वेरी गुड। टीचर से भी मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसे क्या है कि एक मेडिटेशन से बहुत सारी चीज़ें हम, कैसा लगा बच्चों पहले ये बताइए। इससे ये हमने बताने की कोशिश की कि टॉप जो हिल है वहाँ पे जाकर वही है माउंट एवरेस्ट, उसका नाम लिया जाता है, उसके बारे में बताएं, जबकि उसके एक पैर है ही नहीं। मतलब अब आप ये सोच सकते हो कि जब आदमी ने कुछ डिसाइड कर लिया तो वो माउंट एवरेस्ट पे भी पहुँच सकता है। इसके अलावा एक पर्सन हो रहा है जिसके कि दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। आप एक बार देखें कि वो लाइफ के सारे काम कैसे करता है। मतलब आपको देख के रियली आपके माइंड को शॉकिंग लगेगा कि ये सब जगह तो धरती पे मतलब है, बोझ है, क्या है, लेकिन वो दुनिया में सारे काम जो करते हैं वो अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करता है, वो एक छोटे से वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। टेक्निकल चीज़ें काफ़ी बताई और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि हम कितनी अपने सेंसेस को, अपने ज्ञानेंद्रियों को जितना ज़्यादा यूज करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हैं। तो एडगर डेल का एक वन ऑफ एक्सपीरियंस है, एक साइकोलॉजिस्ट है एडगर डेल है, जिन्होंने कहा कि हम जितनी ज़्यादा मैक्सिमम अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हैं उतने ही ज़्यादा हम चीज़ को सीख पाते हैं। जैसे केवल सुन रहे हैं तो 10% हम सुनते भी हैं और उस चीज़ को हम देखते भी हैं। हम सुनते हैं, देखते हैं और हम करते हैं, राइटिंग वर्क करते हैं, तो हम और ज़्यादा मैक्सिमम में सीख पाते हैं। और रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है तो हम उसको 70% तक सीख पाते हैं और फिर हम उस रियल लाइफ एक्सपीरियंस को अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। आपके सीनियर्स इसी इंस्टीट्यूट से, मुझे बड़ी खुशी है कि ये JNV जो काफ़ी सालों से, काफ़ी पिछले सालों से, आई थिंक लास्ट 5-10 ईयर्स से CBSE में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे टॉपर है। इस बात की मुझे खुशी हो रही है। इस बात के लिए आपको खुश होना चाहिए और ग्रेट अप्लॉज। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा जो एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक रीनाउंड इंस्टीट्यूट है, उसमें हूँ, इस बात की मुझे खुशी है। ये मेरे लिए हिस्टोरिकल टाइम है और मैं रियली आज सर ने इन्वाइट किया और मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मैं काफ़ी टेक्निकली सर ने बताया लेकिन काफ़ी रियल लाइफ एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि आपको खुशी होनी चाहिए, आप उन टीचर्स के बीच में हैं जो ऑल इंडिया के काफ़ी टफ एग्जाम्स क्लिक करके, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू एग्जाम सब फेस करने के बाद में उनके बीच में आप हैं। वो आपके टीचर नहीं, वो आपके मेंटर हैं, गुरु हैं। ये डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं, आप कौन सा कमांड देते हैं। यू आर ए कैप्टन ऑफ योर शिप। जैसे आप अपने माइंड को, जैसे सर ने बताया कि यू हैव सबकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। जैसे साइको एनालिस्ट हुए थे सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने बताया था कि आपकी जो, उन्होंने जो माइंड की टोपोग्राफी बताई तो बताया कि यू हैव कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड है 10% रोल प्ले कर रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड है 90% रोल प्ले करता है। आप जो सामने चीज़ें दिख रही हैं कॉन्शियस हैं, आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी क्या लॉजिकल थिंकिंग, क्या रीजनिंग होती है, क्या कॉग्निटिव इमोशनल डेवलपमेंट होता है, वो सब चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुशी दें, चैन दें, प्रेम, आदर भाव यदि ये कमांड देते हैं तो वो उसी के लिए वर्क करना चालू हो जाता है। यदि आप नफरत, घृणा, अपने नेगेटिव इंट्यूशन आप ऐसी कमांड देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए काम करना चालू हो जाता है। ये डिपेंड आप पे करता है आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जैसे सर ने बताया कुछ व्यक्तित्व, जैसे एक व्यक्तित्व सभी युवाओं का आदर्श होता है, स्वामी विवेकानंद।
जिन्हें स्वामी विवेकानंद जी को 10 सितंबर 1893 की रात को शिकागो में कोई नहीं जानता था कि यह कौन सा व्यक्तित्व है। वो उस ठंडी रात में कचरे के पात्र के पास में सोते हुए जूझ रहा था और पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था 11 सितंबर 1893 का दिन वो मेमोरेबल दिन होगा उस व्यक्तित्व के लिए कि वो उस देश का, उस भारतवर्ष का और वो स्पिरिचुअलिज्म का वो जो संदेश देंगे और वो संदेश विश्व प्रसिद्ध बनेगा। उस व्यक्तित्व को 10 सितंबर 1893 की रात को कोई नहीं जानता था। इसलिए आज आपको कोई नहीं जानता, लेकिन आप अपने माइंड को, आप अपने आप को इस तरह से बनाते हैं, आप अपने व्यक्तित्व को इस तरीके से बनाते हैं, तो आप वो सभी चीज़ें जो आप अपने माइंड में रखते हैं, आप उस पॉजिटिविटी की ओर जाते हुए आप अचीव कर सकते हैं। जैसे सर ने अरुणिमा सिन्हा की बात करी कि जब वो लखनऊ टू दिल्ली सफ़र कर रहे थे और कुछ बदमाश और चेन स्नेचर्स ने कुछ पैसों के लिए ट्रेन से धक्का दे दिया और उनके पैर कट गए, और उस पैर कटे हुए पैर बेजान उस अरुणिमा सिन्हा जिस पे चींटी, कीड़े मकोड़े और उस रक्त पे कॉकरोच सब लगे हुए थे, लेकिन उसकी जीने की जिजीविसा थी, स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, और हॉस्पिटल जाने के बाद में भी उसकी स्ट्रॉन्ग विल ने एक मेरे पैर नहीं होते भी उन्होंने क्या बनने को बताया, माउंटेन। मैं पैदल प्लेन रास्तों पे नहीं, मैं उस माउंटेन पे जाऊंगी जहाँ खूब ताकत चाहिए होती है, जहाँ खूब हौसला चाहिए होता है, जहाँ आपके लंग्स में खूब कैपेसिटी चाहिए होती है, जहाँ आपकी पैरों की मसल्स में आपको खूब ताकत चाहिए होती है। बिना पैरों वाली उस लेडी ने 2013 में विकलांग अकेली महिला, अकेली लेडी जिसने खूब सारे रिकॉर्ड्स बनाए और माउंटेन पे फतेह की। जैसे इस जेएनवी में भी आप लोग एडवेंचर्स के लिए जाते हैं, माउंटेनरिंग में जाते हैं, आप याद कीजिए उन अरुणिमा सिन्हा को और आप जा सकते हैं। नेक्स्ट वीक शायद बताना चाह रहे थे कि यूवी जॉकविक थे जो ना उनके हाथ थे ना पैर थे, उनके पेरेंट्स ने कहा ये स्पेशल एजुकेशन वाली स्कूल में जाएं, लेकिन नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल स्कूल में जाएंगे, नॉर्मल स्कूल में पढ़ेंगे, किसी भी हैंडीकैप वाली स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। ये उनके माता पिता की इच्छा थी। यही इच्छा आपके गुरुओं की होती है, यही इच्छा आपके टीचर्स की होती है। कई बार डांटते हैं, याद रखें 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट डेली लाइफ की आप यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, आप व्यतीत करते हैं हॉस्टल लाइफ में। मैंने हॉस्टल लाइफ जी है, आपके टीचर्स ने हॉस्टल लाइफ जी है, आपके टीचर्स ने पूरा एक्सपीरियंस एक लाइफ जी है। जैसे पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं, वो अच्छा बनाने के लिए आपको डांटते हैं, वो अच्छा बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें। आज मैं जिस स्टेज पे हूँ मेरे को पता नहीं होता क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप जिस स्टेज पे होते हैं आपको पता नहीं क्या अच्छा क्या बुरा है। मुझसे ज़्यादा जिन्होंने मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लाइफ जी है वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वो मुझसे सीनियर ज़्यादा जानते हैं। उनको लाइफ का स्वीट और शोर, अच्छा और बुरा, उनको अप्स एंड डाउन सब लाइफ जी है। इसलिए आपके पेरेंट्स, कई बार लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं किसी बात पे, कुछ टाइम के लिए आप गुस्सा होते हैं, आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स खूब सारी होती है अपने मम्मी पापा के लिए, आप काफ़ी नेगेटिव होते हैं, स्पेशली एडोलेसेंस में आप फील करते हैं। और अभी आप लोग खुद फील भी कर रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन नहीं, मम्मी पापा अच्छे नहीं होते। ये आपकी उस डांटते टाइम या आपको कुछ डांटा होगा तो आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, लेकिन माँ बाप आपके हर अच्छे भले की सोचते हैं। यहाँ 24 आवर्स माँ बाप से दूर है। यहाँ आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, आपके गुरु, आपका स्कूल मैनेजमेंट, आपके हर वो गार्ड साहब जो आपके पिता की ज़्यादा उम्र से ज़्यादा बड़े हैं, उनको एक लाइब्रेरी दी गई है। कई बार होता है हॉस्टल्स में बच्चे, गार्ड साहब मना करते हैं बेटा नहीं जाना आपको, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन है, वो आपकी सिक्योरिटी के लिए बात कर रहे हैं, वो आपकी सेफ्टी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन आप गार्ड साहब से झगड़ देते हैं। कई बार क्या आते हैं ऐसी चीज़ें, आप ये नहीं सोचते गार्ड साहब मेरे दादाजी की एज के, मेरी उम्र के हैं, क्या आप अपने दादाजी से ऐसा बिहेव करना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको, फिर आप क्यों करते हैं? 24 आवर्स यहाँ आपके मेटर्स, आपकी मैम है, सर है, मेरे को खुशी होती है कि
मैं ऐसे इंस्टीट्यूट में हूँ। आपकी खुशी होनी चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए आप उन टीचर्स के बीच में हैं, आपको खुशी होनी चाहिए कि आप उन ख्याल रखते हैं। आप कुछ टाइम के लिए आपको उनकी बातें बुरी लग सकती है, लेकिन सोचिए, आप अपने माइंड में रखिए कि वो आपके लिए कुछ अच्छा ही कर रहे होते हैं। सेल्फ सिस्टम, एक अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, हर जो भी सक्सेसफुल पर्सन रहे उनका सेल्फ डिसिप्लिन रहा है, उनका एक स्व अनुशासन रहा है। आपको टाइम खूब है, आप अपनी चंचलता उस वे में ना ले जाएं, उस नेगेटिविटी की ओर ना ले जाएं कि आप ट्रैक से हट जाएं और आपके करियर को स्पॉइल करती है। आपको कई बार लगता है, अभी जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को लगे कि शायद जो कहते हैं कि और थिंकर्स होते हैं वो सोचें कि सर थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। आपके टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स, स्कूल गार्ड साहब, आपके मेटर्स, टीचर्स हो, मैम, सभी हर पर्सन यहाँ गार्डन में काम करने वाला आदमी भी आपसे प्यार करता है, प्रेम करता है आप, और उनको भी फील होता है। कई बार जैसे एक बार मैं आ रहा था तो लग रहा था कि सर ये सेंट्री की कोई मिनिस्ट्री की स्कूल है, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ से बहुत सारे बच्चे कुछ न कुछ बन के निकलते हैं। तो हर आदमी यहाँ आपकी केयर करता है, हर आदमी आपको कभी हेटेड फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे सर ने काफ़ी आपकी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में बताया कि आपके जो न्यूरॉन्स, आपका ब्रेन है, आप क्या सोचते हैं वही आप बोल पाते हैं। जैसे नाउम चोम्स्की थे, एक जो है जिन्होंने कहा कि जो आदमी जैसा सोच रहा है वैसा बोल रहा है, जिन्होंने बच्चों की थिंकिंग पे या साइकोलॉजी ऑफ ग्रामर, साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज पे बात करी। ऐसे ही कि आप you have a lot of potentials in you. It's need to unleash and explore. You will get what you want. आप जो भी बनना चाहते हैं वो आप में काफ़ी पोटेंशियलिटीज है, लेकिन आपको जो बेसिक रूल्स हैं लाइफ के उसको कभी नहीं भूलना। बेसिक रूल, जैसे फैमिली में रहेंगे, क्या बदतमीजी करेंगे, वह इनडिसिप्लिन न्यूसेंस करेंगे? नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो कौन? मम्मी पापा, बड़े भाई बहन डांटते हैं। क्या आप उनसे इतना खफा हो जाते हैं कि आप कभी उनको महीनों तक नहीं बोलते? नहीं होता। आप सुबह होती है या 2-4 घंटे बाद में आप बोल पाते हैं उनसे, आप सब चीज़ें वाइप आउट कर देते हैं। वो आपकी जो हेट थी, आपका जो गुस्सा था, वो वाइप आउट कर देते हैं। इसीलिए सभी टीचर्स आपके हित के लिए, आपके भले के लिए, आपको कुछ अच्छा बनाने के लिए वो प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि आप पेरेंट्स, हम जैसे पेरेंट्स कभी वीक में नहीं, हम महीनों में एक बार आते हैं, और महीने में एक बार हम केवल आपको क्या करते हैं, संडे को आपके लिए अच्छे पराठा, आपकी पसंद की चीज़ें, नमकीन, बिस्किट, जो आपको मिठाई चाहिए होती है वो हम लाते हैं। 1-2 घंटा आपके साथ में बैठते हैं, आपको खिला के चले जाते हैं। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा कि जैसी भी जो भी चीज़ें, जो भी आप दुख, जैसा भी गुस्सा होता है, प्लीज़ शेयर एनीवन, सभी को। आप अपने टीचर्स को नहीं बता सकते, किसी टीचर से गुस्सा है, अपने पेरेंट्स से बोलिए, आपसे मिलने वाले आपके गार्जियंस हैं उनसे बोलें, आप अपने जो भी आपके बड़े भाई बहन आते हैं उनसे बोलें, आप अपने मेटन मैम से बोलें, आप अपने टीचर से बोलें, आप उनसे बोलें जिनसे आप कंफर्ट, अपने फ्रेंड से बोलें। आप शेयर जरूर कीजिए जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, आप कैसी भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई बार ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसा आप सीनियर्स कर रहे हैं, आपको जूनियर्स देख रहे हैं। आप जैसा सीनियर्स वही अच्छा सीनियर है जो अपने जूनियर्स को कुछ अच्छा दे के जाता है। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन वही अच्छा सीनियर है, वही अच्छा सीनियर कहलाने का हकदार है जो अपने जूनियर्स के लिए कुछ अच्छा करता है, अच्छा सोचता है, अच्छा बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि आप सीनियर हैं, आप पायनियर हैं। कोई 6th क्लास के बच्चे को 10, 12, 11, 12 के बच्चे, या जस्ट सीनियर 7, 8, 9, आपने 1 साल जिए, आपने किसी ने 5 साल जिए, उस बच्चे के कंपैरिजन में किसी ने 6 साल जिए उस बच्चे की कंपैरिजन में। क्या अच्छा है, क्या बुरा है?
he or she is new in this atmosphere when he entered in 6th standard. जब वो 6वीं क्लास में आता है, बिल्कुल बॉडी परसेप्शन से बोला है, वो कुछ नहीं जानता इस एटमॉस्फेयर से, वो फैमिली से आइसोलेट हुआ है, तो उसको जो सिकनेस फैमिली की है वो भी सता रही है। आप कैसा एटमॉस्फेयर देंगे वो आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे सीनियर्स हैं। तो हम अच्छा दे पाए, वो अच्छा बनेंगे, अपने को रिफ्लेक्शन, अपने को अच्छा हम मिलेगा। तो आप अपने जूनियर्स को आप प्यार दें, अपने टीचर्स को, सीनियर्स को रेस्पेक्ट दें, तो आप खुद भी वैसा ही पाएंगे। आप जैसा देंगे आप वैसा ही पाएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड भी यही कहता है कि आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बनते हैं। जो आप सोच सकते हैं वही आप बन पाते हैं। तो क्यों ना मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये लर्न नहीं कर सकता, मैं स्पोर्ट्स में ऐसे जा नहीं सकता, मेरे से इतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, ये सब ना वाली चीज़ें इग्नोर करें। हम कर सकते हैं। आप क्यों नहीं लीडरशिप, आप लीडर क्यों नहीं बन सकते? आपको पीछे जैसे भी पूछा गया कि हो सकता है थोड़ा सा बच्चे सीनियर्स हो जाते हैं तो क्या ही बोले, लेकिन ऐसी इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जेएनवी उस स्कूल का नाम है जो लीडर पैदा करती है, लीडरशिप क्वालिटी पैदा करती है। जेएनवी उस स्कूल का नाम है जो स्कार सिटी में जीने को सिखाती है। आप कम चीज़ों में बहुत अच्छा करने का कोशिश करते हैं। आपको आपको ऐसा नहीं कि आपके रिसोर्सेज कम है या आपको कम रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको बहुत लाइफ के एक्सपीरियंस आपको दिए जाते हैं और आप बन पाते हैं यहाँ से। जैसे आपके सीनियर्स, आपके एलुमनाई जो बने हैं, जो आपने रियल में देखा है, और आपसे जब मीट होती है, एलुमनाई मीट, जब आप देखते हैं कि वो लाइफ में अच्छी जगह पे वो सेटल हैं। अच्छी जगह से किसी डेजिग्नेशन से मतलब नहीं है, अच्छी जगह से प्राइमरी चीज़ क्या है? प्राइमरी चीज़ है कि हम किस तरह का बिहेवियर करते हैं, हम किस तरह का कम्युनिकेट करते हैं, हम किस तरीके से दूसरों के साथ में अपनी कैसे पेश आते हैं। सबसे बेसिक चीज़ वो है आपका बिहेवियर, आपका इंटरेक्शन, आपका कम्युनिकेशन, कि आप अपने सीनियर्स हैं, अपने टीचर्स हैं, सीनियर जूनियर्स हैं, और अपने पीयर ग्रुप से आप कैसा इंटरेक्शन रखते हैं। तो अब मैं, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से पहले ही बैठे हैं, और मैं फिर कुछ शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं यही समअप करना चाहूँगा कि जो भी परेशानी फील करते हैं, प्लीज़ शेयर टू टीचर्स, मैडम, मैम, आपके जो भी पीयर ग्रुप्स हैं, आपका जो फ्रेंड है, उनसे शेयर कीजिए जो कुछ भी आप फील करते हैं, लेकिन घुटन फील नहीं करनी चाहिए। ये दूसरा, आप एक अपने सेल्फ डिसिप्लिन को, क्योंकि जैसे 9, 10, 11, 12 के बच्चे होते हैं, आप काफ़ी लाइफ 3, 4, 5 साल की जी चुके होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, तो आप पॉजिटिविटी की ओर जाएं और आप अपने पॉजिटिव मैसेज बच्चों को दें, अपने जूनियर्स को दें, आपने जो अच्छा सीखा है वो दें। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हैं, आपने मेहनत करी है, हर डिस्ट्रिक्ट के टॉपर रहे हैं, तब आपको यहाँ एडमिशन मिला है। तो ये आप एकेडमिक लेवल पे टॉपर रहे, लेकिन जेएनवी यहाँ आने के बाद में आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ जो साइंटिस्ट बनना चाहता है उसका प्लेटफॉर्म है, जो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है उसका प्लेटफॉर्म भी जेएनवी है, जो सिंगर बनना चाहता है उसका प्लेटफॉर्म भी यही है, और जो ऑफिसर्स बनना चाहते हैं उसका प्लेटफॉर्म भी जेएनवी है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और आपको भी होना चाहिए। आप वो लाइफ जीते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से बर्डन्स, एग्ज़ाम के बर्डन होते हैं, कई बार छोटी मोटी फैमिली की स्ट्रेस होती है, कई बार टीचर्स डांट देते हैं, लेकिन मैंने कहा टीचर्स या आपके फैमिली मेम्बर्स, क्या अपने पापा से आप इतना खफा हो जाएंगे कि आप हमेशा करना करेंगे? नहीं कर सकते, तो क्यों आप अपने टीचर्स के प्रति हेट्रेड फीलिंग्स रखें? ये कभी नहीं हो। आप यदि सीनियर हैं और तो आप अपने जूनियर्स को कुछ अच्छा दें। आप कभी भी कुछ बुरा फील करते हैं
किसी भी परेशानी में हैं, अपने दोस्तों के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में बिल्कुल शेयर करें। कभी कभी जैसे आपका सेल्फ डिसिप्लिन है, ऐसे कई बार टीचर्स का सेल्फ डिसिप्लिन होता है। आपको बड़े लाड प्यार से समझाते हैं, कई बार उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है क्योंकि खूब सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं। आप 24 आवर्स यहाँ हैं, आप इस बाउंड्री में हैं, आप इस JNV पाउटा में हैं, जिसका देश विदेश में नाम है, क्योंकि यहाँ से विदेश में लोग कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप कर रहे हैं, वो वहाँ अच्छा नाम कर रहे हैं। तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आप दुनिया के अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, जो इंस्टीट्यूट स्कूलिंग है उसमें है। आपको कई बार लगता है, क्योंकि जब रूटीन वर्क होता है तो उस रूटीन वर्क में आप मेनू दे दिया जाता है यदि घर के खाने का, तो आपको मोनोटोनस खाना लगता है, कोई उबाऊ सा खाना लगता है। हॉस्टल में आपको लगता है कई बार खाना अच्छा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। यदि आपका टाइम टेबल बना दिया जाए कि ये शेड्यूल आपकी मम्मी घर में, और आपको हर 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन से मम्मी का हाथ का खाना भी रिपीट होगा, तो आपको वो चीज़ें लगेगी। इसलिए ऐसा चीज़ें नहीं होती। नेगेटिव फीलिंग्स को वाइप आउट कर देना चाहिए। इसके लिए 2 घंटे स्पेशली आपके साथ में सर ने बिताया। आप लोगों का इम्पोर्टेंट टाइप है कि आपने 2 आवर्स दिए, आप इस टाइम पे अपनी रिमेडियल क्लासेज होती, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको 1 घंटे का रेस्ट होता खाना खाने के बाद में, वो आपने इम्पोर्टेंट टाइम दिया आपका। तो कभी भी ऐसा अनसक्सेसफुल नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप हर जो गोल अचीव कर सकते हैं, जैसे एक छोटी सी बात होती है हर प्रैक्टिकल लाइफ में जीतें कि आप अपने पीलो को बोल के सोते हैं कि तकिया मेरे को 4 बजे जगा देना, वो जगा देता है। वो लिविंग है क्या? नहीं है। वो आपको कोई अलार्म बजाता कि नहीं बजाता? इससे माइंड, इससे गेम ऑफ योर माइंड। आप अपने माइंड को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? मैंने कहा आप अपने इस माइंड के, आप अपनी इस बॉडी के, आप खुद कमांडर है। जैसे कैप्टन अपने नाव को अच्छा इंस्ट्रक्शन देगा, जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन देता है वो उस तरीके से रन हो रही होती है। यदि वो गलत इंस्ट्रक्शन देता है तो एक्सीडेंट होने के चांस हो रहे होते हैं। तो आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए, आप अच्छे इंस्टीट्यूट में हैं। आपको पॉजिटिविटी के साथ में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते हुए लॉजिकल थिंकिंग की क्रिएटिविटी के साथ में होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ टीचर्स हैं, यहाँ म्यूजिक टीचर्स हैं। मैं आप यदि लगेगा अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट बाहर भी आप महंगी महंगी स्कूलें देखेंगे, आप बिलीव कीजिए, आप टेस्ट कीजिए, वहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट की चीज़ें नहीं है। वो आपको रट्टू टोटा बना रहे हैं। आपको अकेडमी में 97-99% आपको टारगेट दिया जा रहा है कि 6th क्लास में आप जी का तैयारी कीजिए और आप इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन आप लाइफ में ओवरऑल आपका ये जो हॉस्टल का लाइफ है, यहाँ का जो आप JNV का लाइफ है, ये वहाँ नहीं होता। यहाँ के एक्सपीरियंस आपके पास है, उनके पास नहीं होता। यहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट है, म्यूजिक टीचर्स होते हैं, या क्राफ्ट्स के लिए टीचर्स होते हैं, या स्पोर्ट्स के लिए टीचर्स होते हैं। स्पेशली बहुत अच्छी 2 लाख रुपीज़ स्पेंड पर एनम का स्पेंड करने के बाद में अच्छे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स नहीं होते। मेट्रो सिटीज़ में भी जाकर के देखिए। तो आपको ट्रस्ट करना होगा अपनी पोटेंशियलिटी पे, आपको रेस्पेक्ट करना होगा अपने टीचर्स और सीनियर्स के लिए, और आपको प्यार देना होगा अपने जूनियर्स को। और इस इंस्टीट्यूट में हर कोई जो काम करने वाला, चाहे गार्डन में गार्डनिंग का काम करने वाले हो, चाहे गार्ड साहब हो, चाहे आपके वहाँ हॉस्टल के चौकीदार साहब हो, हर किसी को आप रेस्पेक्ट जैसा देंगे, लाइफ में उसी तरीके से आपको रिटर्न मिलेगा। थैंक्स ए लॉट। अगेन आई वुड लाइक टू डिलीवर माय स्पेशल थैंक्स टू स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एंड थैंक्स अगेन डियर स्टूडेंट्स फॉर योर पेशेंस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ बहुत ज्ञान की बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों ने भी काफ़ी पेशेंस के साथ आपको सुना, बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों अपने स्वयं के लिए एक बार जोरदार से ताली बजाएं। समय का अभाव है, 2 पंक्तियों के साथ मैं भी अपनी बात कहना चाहूँगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें सर के माध्यम से बताई गई। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है,
गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े फोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोरी। बेटे, गुरु वो एक कुम्हार की एक ऐसी भूमिका निभाता है, जब घड़ा जो होता है कच्चा और उसे धागे से अधबना काट दिया जाता है और उसे सुखाने के लिए रख दिया जाता है, और कुम्हार एक हाथ में कपड़ा ले करके और उसके अंदर डाल देता है हाथ, और ऊपर से उसे एक थापी होती है, उसे ऐसे करके बजाता है, उसे पीटता है। उसे पीटने का मतलब ये नहीं है कि घड़े का आकार वो गलत करना चाहता है, ऐसा नहीं है उसका उद्देश्य। कुम्हार का उद्देश्य यही है कि ये घड़ा सुडौल बने, अच्छा आकार ले और लोग इसे पसंद करें, ये अच्छा यूज हो। वही शिक्षक का उद्देश्य है। आप बहुत सारी ये बातें बताएंगे, आपका नजरिया शिक्षक के प्रति कैसा होना चाहिए। तो बेटे, सभी जो भी शिक्षक हैं यहाँ आपके भले के लिए ही हैं, तो आपका नजरिया अब आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, क्योंकि ये सारी चीजें दृष्टिकोण पर ही निर्भर करती हैं। अब मैं आदरणीय प्राचार्य जी से आप लोगों के लिए आशीष वचन देने के लिए 2 शब्द कहने के लिए और उन्हें आमंत्रित करता हूं। आदरणीय प्राचार्य जी। आदरणीय अजय शर्मा जी, हमारे विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, आपने इस 1.5 घंटे के सेशन में ये जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि हमारा माइंड किस तरह काम करता है और किस तरह से रिएक्ट करता है, रेस्पॉन्ड करता है। छोटे से उदाहरण से मैं एक बात कहना चाहूँगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंप्यूटर सिर्फ 2 ही चीजें समझता है, एक ऑन और एक ऑफ। या तो उसके पास सिग्नल है या उसके पास सिग्नल नहीं है। लगता है बच्चे बोर हो गए हैं, कोई किसी पे कोई कागज फेंक रहा है, कोई फूल फेंक रहा है। थोड़े से धैर्य की जरूरत है, 2 मिनट के लिए सुनिए और फिर आप जा सकते हैं। तो उनके पास 2 ही सिचुएशंस हैं, आइदर ऑन और आइदर ऑफ, जिसको कंप्यूटर की भाषा में मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। हमारे माइंड में हम हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, डिजिटल कोड्स भी जानते हैं। उस कंप्यूटर से ज़्यादा डेवलप्ड है, उससे ज़्यादा एडवांस वर्जन है। फर्क इतना है कि हम उसको कैसे ट्रेंड करते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं और किस तरह रेस्पॉन्ड करते हैं। आदरणीय शर्मा जी के इस सेशन में एक कंक्लूजन था, एक पंच लाइन थी, आप जैसा सोचोगे वैसा आप बनोगे, वैसा आप करोगे। आपने क्या विजुलाइज किया है और उस विजुलाइज को कंप्लीट करने के लिए आप क्या एफर्ट्स कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, ये आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों को तय करेगा। आप क्या सोचते हो? इस समय बच्चे सोच रहे हैं कि हम कब यहां से छूटें और कब खेलें। तो ज्यादा कहना आप ठीक नहीं है, क्योंकि इनके विजुअलाइजेशन हो गया है कि अब क्या हमें करना है और हम बहुत हो गए, अब सुनिए। तो एक छोटा सा मैसेज,
कि जीवन में कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। फर्क इतना है कि आपका नजरिया कैसा है और आप उस किस नजरिए से उसको देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे अपने अपने आप से चलिए, कल से एक साइड से और वो एक दूसरी साइड से। बताओ कैसा लगा? हमें आज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा और ये आपसे मिली बहुत अच्छा। और थैंक यू। तुम बताओ। आज का सेशन बहुत बढ़िया था। सीखने को मिला कुछ? हाँ। अप्लाई करोगे? यस। कर आज जो मार्गदर्शन जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों को और स्टाफ को मिला, उससे ये साबित होता है कि निश्चित रूप से हमें भविष्य में बच्चों की सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने में और उनके उज्जवल भविष्य में सहायता मिलेगी। धन्यवाद। और ये और कहना चाहूँगा मैं कि ऐसे सेशन हमारे हर 2 महीने में, 1.5 महीने में एक बार होते रहें तो हम निश्चित रूप से और ऊर्जावान होंगे। थैंक यू। मेरा नाम माही हल्दर है, मैं जयपुर से हूँ और आज हमें नवोदय विद्यालय में सर के द्वारा NLP साइकोलॉजिस्ट जो वर्कशॉप हुई है उसके तहत हमें मतलब काफ़ी कुछ जो रिलैक्सेशन है वो मिला है। लिटरली हमारे हाफ-ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं और हमें बहुत ज़्यादा ही फ्री मतलब महसूस हो रहा है, हम बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। और सर के जो मतलब सर ने जो हमें तरीका बताया है और हम लास्ट में जो मेडिटेशन कराया है, जो हमें फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताई है, उसके तहत हमें मतलब एक फ्री वो हो रहा है, मतलब कि हमें हमारे माथे से टेंशन चली गई है। हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।